सीपी चौधरी कहा नहीं दूसरे को दिलवाया है, सुदेश में तो दूसरे को दिलवाते ना, एक गरीबा का बेटा को दिलवाते, किसी जो थर्ड पर्सन को दिलवाते, कहां दिया इन लोगों ने? सीपी चौधरी ने तो दिया ना अपना पत्नी को, है? तो सुईवा कहता है चलनिया से कि तोर में छेदा होगा के गांव के लोग जब थोक का भाव में वोट मिलेगा और यूपीए गठबंधन जो है कि जीतेगी, और पिछले बार जितना वोट मिला उससे ज्यादा वोट से जो है यूपीए गठबंधन जीतेगी। इन लोगों पर भी तो आरोप था दंगा भड़काने का, और इनके वजह से जो है पूरे देश में 2000 आदमी मरे थे, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट से लोग क्लीन चिट ले लिया। उसी तरह ममता देवी को भी क्लीन चिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को बहका के थोड़ा देर के लिए आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप परास्त नहीं कर सकते। तो जो झारखंड के लिए लड़ाई लड़ता है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ तो ये गति होना ही है, उनके साथ इस तरह की बात होनी है। उसी का भुक्तभोगी आज ममता देवी, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो आंदोलन करने के लिए गई थी। यहाँ के लोगों के लिए नौकरी की बात थी, यहाँ के लोगों की समस्या की बात थी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके रामगढ़ वासियों के साथ साथ पूरे मैं झारखंड वासियों को आदाब सलाम और जोहार करता हूं। लोगों ने कहा कि 3 साल का कार्यकाल हेमंत सोरेन जी का, 3 साल का कार्यकाल का जो है लोग इतनी तरह एक तरह से कहिए तो क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी तो जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो कितने दिन ये लोग सरकार में रहे और क्या इन्होंने किया। इन लोगों ने जो अपने कार्यकाल में 14 साल 15 साल तक जो काम नहीं किया है, वो काम हमारे यूपीए गठबंधन के नेता माननीय हेमंत सोरेन जी ने कर करके दिखाया है। और ये भी बात सत्य है कि जिस तरह से झारखंड के लोगों ने आंदोलन को देखा और लोगों को जो उपेक्षा की दृष्टि से देखी जा रही थी, तो लोगों ने आंदोलन चला कि झारखंड राज्य अलग करो। और झारखंड राज्य अलग होने के बाद में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनको जो जगह मिला और उनको जो 3 साल का जो कार्यकाल मिला है, उसी में कोरोना भी आपको देखना होगा कि कोरोना के समय में भी इन लोगों ने किस ढंग से इन्होंने काम किया है। और यूपीए गठबंधन की जो सरकार अभी चल रही है, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, एक ऐसा तालमेल बैठा करके लोगों का काम कर रहा है। ये 10% लोग जो घूमते हैं, जो शहर में रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि काम कुछ नहीं किया, लेकिन जहां 90 से 95% जनता गांव में रहती है, वहां जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि झारखंड में जो है, झारखंड बनने के बाद और हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो काम हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और लोग कहते हैं कि आज जो है रामगढ़ का चुनाव हो रहा है, रामगढ़ का चुनाव किस वजह से हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है कि रामगढ़ का चुनाव कैसे हुआ। रामगढ़ का चुनाव तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो है, न्यायपालिका में हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हस्तक्षेप करने की जो प्रबल संभावना दिख रही है। कि आज देख लीजिए कि वैसे इनके ऊपर तो गोली चलाने का आरोप था नहीं, ममता देवी पर, इनके ऊपर था कि ये जो है भीड़ को उकसाया गया है। लेकिन आप राष्ट्रीय नेताओं को देखिए जाकर के 6 दिसंबर 1992 में किस तरह से इन लोगों ने जो है भीड़ को उकसाया और कितने लोग देश में जो है मारे गए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनके जो भीड़ उकसाने में जो है आपको लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, उमा भारती जैसे जो है महान नेताओं का नाम आया था। और उन लोगों ने ऐसा भीड़ को उकसाया कि जो है बंबई जैसा शहर में 458 लोग मारे गए, भोपाल में 200 लोग मारे गए, सूरत में 139 लोग मारे गए। इस प्रकार पूरे देश में तकरीबन मैं समझता हूं कि 2000 लोग मारे गए हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने भीड़ को उकसाया है, जिसके वजह से इनको 6 साल की सजा अन्य लोगों के साथ साथ हुआ है। लेकिन जो देश को जो है कि झकझोरने का काम किया, देश में जो है दंगा फैलाने का काम किया है, उन लोगों को क्लीन चिट आज जो माननीय उच्च न्यायालय से मिल गया है। मुझे आशा ही नहीं, इस क्षेत्र की जनता को इस बात का यकीन है, विश्वास है कि जब ये इनके साथ जो है मामला हुआ, अगर ये भी मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इनको निश्चित रूप से क्लीन चिट मिलेगा। जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि एक छोटा सा बच्चा मां से दूर है और जो मां की ममता नहीं मिल रही, उसी तरह से झारखंड की जो है ये रामगढ़ की जो जनता है, उनका जनप्रतिनिधि आज अगर जेल में है, तो जिस तरह से मां के बगैर बच्चा जो है तड़पता है, उसी तरह जो है जब ममता देवी के बगैर जो है यहाँ की जनता तड़प रही है। जो है कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गवाह जो है किसी के खिलाफ में देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो प्रभावशील व्यक्ति हैं, तो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनका जो चलता है गांव में देहात में, वो बाई फोर्सली उनको कोर्ट में ले जाके खड़ा करवाते हैं कि गवाह दो तुम। इस तरह का जो है घटना जो है रामगढ़ में हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अपने जो है सीपी चौधरी जो हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, अपने जो है पकड़ पर, अपनी पहुंच के जो है बिना पर लोगों को ले गया, ले जाके कोर्ट में खड़ा करके गवाही दिलवाया गया। ये प्री प्लानिंग एक साजिश के तहत हुआ है ताकि इनकी सदस्यता खत्म हो जाए। जहां जो है यूपीए गठबंधन की सरकार है, वहां इस तरह का केस ज्यादा हो रहा है। इसी तरह का देखिए ना,
सिल्ली में अमित महतो की सदस्यता चली गई, मांडर में बंधु तिर्की जी का सदस्यता चली गई, और भी लोगों का भी इसी तरह सदस्यता जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हो चाहे एमपी हो, उठा के देखिए ना इतिहास, कहीं इनकी सदस्यता गई है, कहीं सदस्यता इनकी नहीं गई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जुडिशियरी में, न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप है। जनता बहुत नजदीक से देख रही है। आप जो है चले जाएं गांव में, देहात में, जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 15 साल में कौन आदमी काम किया है और 3 साल में कौन आदमी काम किया है। आने वाला दिन में इसका जवाब यहाँ की जनता देगी। यहाँ पर जो अन्याय और न्याय की लड़ाई चल रही है जो रामगढ़ विधानसभा में, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि इंसाफ का, न्याय का जीत होगी और अन्याय हारेगा। झारखंड की हित की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो 1932 का खतियान हो, स्थानीय नीति हो, चाहे कुछ भी हो, ये केंद्र सरकार जो बैठी वो नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों को न्याय मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी तो घोषणा किया था कि हम जो इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार दे पाए? वो तो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिले, यहाँ का स्थानीय नीति लागू नहीं हो, यहाँ से 1932 की खतियान लागू नहीं हो। वो तो केंद्र सरकार चाहती है ताकि इसी मामला में ये सरकार बदनाम हो जाए कि किसी भी तरह से ये नहीं कर सका। इसीलिए वो चाहती है केंद्र सरकार कि जो यहाँ से नीति बना करके जो भेजा जा रहा है नियोजन नीति, वो किसी भी कीमत में पारित नहीं होने देगा, ये तो निश्चित है। और गाँव देहात में रहने वाले जो जनता है वो भी समझ रही है कि सरकार ये जानबूझ करके केंद्र सरकार जो है इस तरह के नीतियों को लागू नहीं होने दे रही है। देखिए 1932 की खतियान की बात तो होगी। जो भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हैं, चाहे जो भी दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, उनको करना ही पड़ेगा। आप उठा करके देखिए ना भाई, लोग कहते हैं कि झारखंड और बिहार एक साथ में था, ठीक है। अभी रोजगार की बात आप उठा करके देख लीजिए कि यहाँ झारखंड के कितने लोग बिहार में रोजगार पा रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रही है झारखंड के लोग जो है बिहार में। लेकिन अब बिहार के लोगों को देख लीजिए उठा करके कि यहाँ टोटल लोग जो है इसके भरे हुए हैं। तो 1932 की खतियान जब लागू होगी तब यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, इसलिए लागू तो होना ही चाहिए। और पूरे झारखंड की जनता इस बात पर एकदम पूरा विश्वास करती है कि लागू होना चाहिए। और अगर जो आदमी यहाँ लागू नहीं करेगा उसकी सरकार यहाँ नहीं चलनी होगी। जो झारखंड का बात करेगा, जो 1932 की खतियान की बात करेगा, वही झारखंड में राज करेगा। देखिए, जहाँ तक जो है ममता देवी को जेल जाने की बात है या आरोप की बात है, ममता देवी कोई अपना व्यक्तिगत लड़ाई के लिए तो जो है नहीं गई थी, वहाँ इस क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी। जिस तरह से हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, उस समय इनको भी तो प्रताड़ित किया गया था। इनको तो शशिना झा हत्याकांड में नगड़ी में फंसाया गया था, मर्डर केस में। तो जो झारखंड के लिए लड़ाई लड़ता है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ तो ये गति होना ही है, उनके साथ इस तरह की बात होनी है। उसी का भुक्तभोगी आज ममता देवी, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो आंदोलन करने के लिए गई थी। यहाँ के लोगों के लिए नौकरी की बात थी, यहाँ के लोगों की समस्या की बात थी, इसीलिए वो गई थी। और उसी का खामियाजा जो है आज ममता देवी को भुगतना पड़ रहा है। और इस चीज को गाँव देहात में जो रहने वाले लोग हैं बखूबी इस चीज को जान रहे हैं। और इसका जवाब जो है 27 तारीख को जो है लोग देंगे कि किस तरह से ये लोग जो है इनको किया है। उसका जवाब जो है वोट से ही इनको मिलेगा। देखिए, एक घर में अगर एक बाप का 4 बेटा है तो कहीं न कहीं तो असंतोष होती है। एक बड़ा बेटा कहता है कि भाई हमको ज़्यादा नहीं मान रहे, छोटा बेटा को ज़्यादा मांग रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ यूपीए गठबंधन है तो गठबंधन में थोड़ी बहुत तो कमी बेसी होगी। लेकिन जब परिवार पर कोई जो है आरोप होता है, परिवार पर कोई जो है किसी भी तरह का अत्याचार और जुल्म करना चाहता है, तो परिवार के लोग एक हो जाते हैं। उसी तरह आज यूपीए गठबंधन के लोग एक हैं। और जो यूपीए गठबंधन के लोग एक होकर के है ना, बीजेपी के लोगों के चाहे एनडीए के लोगों को जवाब देने के लिए मुस्तैद हैं। आज जब वोट का टाइम हुआ है तब ये लोग रो जैसे कि आलाप रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं बोलते हैं? इसके पहले तो उनकी सरकार थी ना। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि झारखंड अलग हुए लगभग 23 साल हो गया है, उसमें सबसे ज्यादा तो इनकी सरकार रही है ना। तो ये बोलने की जरूरत नहीं थी। इनकी सरकार जब रही, इतने दिन तक सरकार चलाने का इनको मौका मिला, तो इनको तो सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए सोचना चाहिए था। ये तो 3 साल की सरकार है और 3 साल की सरकार में आप जो काम नहीं कर पाए पिछले जो है 17-18 साल में, वो तो सरकार करके दिखा रही है ना। हेमंत सोरेन तो करके दिखा रहे हैं ना। और हमको उम्मीद है कि और 2 साल के अंदर अंदर जितनी भी कमी रह गई है, यूपीए गठबंधन के जितने भी घटक दल के जो है लोग हैं, वो लोग मिलजुल करके झारखंड का विकास के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए, और ये कैसे आगे बढ़ेगा झारखंड, इसके लिए मिलजुल करके निश्चित रूप से काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। देखिए, नेता क्या है?
लोग कहते हैं कि भाई लोग परिवारवाद करते हैं। तो जिसके अंदर क्वालिटी होगी उसको तो आदमी उतारता ही उतारता है। बजरंग महतो में भी क्वालिटी, उसकी पत्नी लड़ी, उसके बाद अभी बजरंग महतो को जो है मौका मिला है तो वो भी उतरा। बंधु तिर्की की बेटी भी तो अभी जो है विधायक है, बंधु तिर्की रहे हुए हैं। तो जिसके अंदर योग्यता होगा, जिसके अंदर में काम करने की क्षमता होगी और जिसका परिवार में पॉलिटिकल सोच पैदा होगा, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जो बड़े राष्ट्रीय नेता है ना, उनको आप जाकर के देखिए ना, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, और भी जितने भी जो एनडीए के नेता है, उन लोगों को जाके देखिए ना, किसी का जो है दामाद है, किसी का बेटा है, किसी का बेटी है, सब एमएलए एमपी है। इन लोगों को खाली यही दिखता है कि जो झारखंड में इस तरह से हो रहा है, पूरे देश में इस तरह की जो चल रही है मामला। हम कहते हैं कि अगर ये अंगुली उठा रहे हैं ये लोग कि ये लोग जब परिवारवाद करते हैं, तो ये परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। सीपी चौधरी कहा नहीं दूसरे को दिलवाए है, सुदेश में तो दूसरा को दिलवाते हैं ना, एक गरीबा का बेटा को दिलवाते, किसी जो थर्ड पर्सन को दिलवाते। कहां दिया इन लोगों ने? सीपी चौधरी ने तो दिया ना अपना पत्नी को, है। तो सुईवा कहता है चलनिया से कि तोर में छेदा होगा क्या, यही ना है कि उसमें भी तो छेदा है। हाँ, गांव के लोग जैसे कि वोट देगा जी, गांव के लोग जो थोक का भाव में वोट मिलेगा और यूपीए गठबंधन जैसे कि जीतेगी, और पिछले बार जितना वोट मिला उससे ज्यादा वोट से जो है यूपीए गठबंधन जीतेगी, और ये सरकार चलेगी एकदम दम खम के साथ सरकार चलेगी, है। ये तो केंद्र सरकार का प्रायोजित जो है कि प्रोग्राम है कि सबको डिमोरलाइज करो, ये करो वो करो, ताकि डर करके मेरे तरफ आ जाए। यही तो चल रहा है। कौन नहीं लूटा? यूपी वाले लोग ये जो है कि नहीं लूटे ही आपको एनडीए वाले लोग, इनका भी तो उठा करके देखिए ना। मैं तो कहा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, रितम बरार, विनय कटियार, इन लोगों पर भी तो आरोप था दंगा भड़काने का, और इनके वजह से जो है पूरे देश में 2000 आदमी मरे थे, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट से लोग क्लीन चिट ले लिया। उसी तरह ममता देवी को भी क्लीन चिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को बहका के थोड़ा देर के लिए आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप परास्त नहीं कर सकते। देखिए आरजेडी का जो वोट है ना, जो लालू के मानने वाले लोग हैं, वो लोग ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहते हैं, लेकिन वो साइलेंट वोट है। आप खिजरी में चले जाए ना, 20 से 25 हजार वोट साइलेंट वोट है आरजेडी का। उसी तरह रामगढ़ में 20 से 25 से 30 हजार वोट साइलेंट वोट है। वो लोग जैसे कि अपना मतदान करते हैं। लालू यादव जब बोल दिए कि कांग्रेस को मदद करना है, तो शिबू सोरेन जी ने साथ दिया, हेमंत सोरेन जी ने साथ दिया, और वोट उनको निश्चित रूप से आरजेडी का मिलेगा।